हेलो एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बारे में बात करनी है। हमने सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया था। तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इसमें हमको कई चीज़ें पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसी में मुझे क्या पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी पढ़नी है ना, एंगल्स भी पढ़ने हैं, कॉमा कर देता हूँ, एंगल्स पढ़ने हैं, मतलब एंगल कैसे मेजर करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़नी है इसमें। तो कई चीज़ें पढ़नी है इसमें, इसके अंदर ओके। इसके अंदर क्या अपने कई चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो भी क्या है कि कुछ बेसिक्स अपने पास जो आइडेंटिटीज है या फिर कुछ एंगल्स है अपने को याद किए, मतलब याद कराया गया है 9th में 10th में, अपने को याद है कुछ ना कुछ। तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। व्हाट? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। मैं लिख देता हूँ जरा, मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बताता चला जाता हूँ कि क्या चीज़ हमने पढ़ना है और क्या चीज़ हम पढ़ चुके हैं। एंगल बोल रहे हैं, एंजल लिख दिया। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट लिख दो, या फिर उसका क्या बोलते हैं, उसको मेजर लिख दो तो भी चलेगा, मेजरमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एंगल होता है, ठीक है, उसको हम पहले तो देखते हैं बनाते कैसे हैं, ठीक है। अपने पास क्या होता है, एक इनिशियल लाइन होती है, एक टर्मिनल वो होती है, साइड होती है, लाइन है साइड, जो बोलना, ये जो पॉइंट होता है जहाँ से दोनों चीजें क्या मिलती है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, बोलते हैं वर्टेक्स। ये क्या होता है, इनिशियल साइड होता है, इनिशियल साइड। ये क्या होता है, टर्मिनल साइड होता है, टर्मिनल साइड होता है। इस एंगल को मैंने ले लिया थीटा, ठीक है। और ये ए अभी अपना कुछ अपने पास है, ठीक है, ये कुछ ए था, ये कुछ बी था। तो कुछ ऐसे हम चीज़ों को इसमें क्या करते हैं, शो करते हैं। जब एंगल मेजरमेंट की हम बात कर रहे होते हैं तो एंगल को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स में क्या होता है, एक साइड इनिशियल साइड होती है, एक क्या होता है, टर्मिनल साइड होती है, ठीक है। ये अपने पता है, जैसे कोई लाइन होती है ना, कोई तो क्या जहाँ स्टार्ट होती है उसको इनिशियल कहते हैं, और जहाँ तक लाइन सेगमेंट जहाँ खत्म होता है उसको क्या कहते हैं, उसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। ये सब तो पता है अपने को, ठीक है। ये तो बेसिक से मैंने क्या बताया कैसे एंगल्स को क्या हम करें, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ छोटी सी डेफिनेशन एंगल की, कि एंगल होता क्या है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, हटा फेंक ही देता हूँ, कोई इतना अपन टॉपिक देख लिया क्या पढ़ना अपने को। और हम बात करते हैं एंगल्स की। अगर मैं एंगल्स की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखना चाहूँ यहाँ पे कि एंगल्स क्या होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन। क्या लिख दूँ मैं, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन of a given ray, of a given ray, ठीक है, about its initial point, about its initial point, ठीक है। ऐसा है कुछ, मतलब क्या कहना चाहता है, ये छोटी सी डेफिनेशन है एंगल की। क्या कह रहा है, एंगल क्या होता है, पहली बात तो, ठीक है। अपने को सब निकालना आता है कि ये 30 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री, सब कुछ आता है अपने को। तो बेसिकली पूछ रहा है एंगल होता क्या है, अगर इसकी बात कर रहा है तो कह रहा है क्या, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब कोई इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, उसके अबाउट क्या कोई रोटेशन हो रहा है, उसी का मेजरमेंट वो होता है, क्या नाम है, एंगल होता है। मीन्स अगर मैं थोड़ा सी इसको बाई डायग्राम, अगर बाई ग्राफ बाई इसकी फोटो डायग्राम जो कहना चाहो, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो वही चीज़ मैंने बताया, क्या कुछ ऐसा। ये अपना वर्टेक्स क्या था, वर्टेक्स ये क्या था, इनिशियल साइड, ये क्या था, टर्मिनल साइड, ठीक है। इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड। और देखो क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। अब देखो मैं बताना चाह रहा हूँ, दोनों चीज़ बता दूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, इनिशियल साइड,
हो सकता है ये सब चीज़ें तुमने पढ़ रखी हो, पर ठीक है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तो बाकी चीज़ें क्या होंगी क्लियर रहेंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इसको उठाते हैं, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो दो तरह से हम एंगल मेजर करते हैं। एंगल तुम समझ गए एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट द इनिशियल पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट के अबाउट जो भी मेजर रोटेशन होगा उसका जो मेजरमेंट करेंगे वो हमारा एंगल होता है, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें एंगल के दो टाइप्स आते हैं, एक पॉजिटिव एंगल एक नेगेटिव एंगल। तो मैंने तो दो डायग्राम बना रखे हैं। ठीक है, जब हम मेजरमेंट क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मींस ऐसे, जब हम ऐसे बात कर रहे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तब हमारा जो भी एंगल होता है क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, लेकिन क्या पड़ता है जब भी हम क्या करते हैं क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज बात करते हैं तो हमारा ये क्या आता है, एंगल क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको भी ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, ये पता होनी, पता तो ऑलरेडी होंगी बट फिर भी एक बार मैंने रिपीट कर दिया तो ये सब चीज़ें क्या होंगी दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब ये तो हमने देख लिया कि एंगल क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हमको ये देखना है कि एंगल को जब मेजर करते हैं, जब मेजरमेंट करते हैं उसका, तो कुछ क्या अपने पास कोई एक पैरामीटर कुछ चीज़ होती है जिसके अकॉर्डिंग उसको मेजर करते हैं, या फिर कुछ यूनिट होती होगी जिसमें एंगल को लिखते होंगे। जैसे नहीं होता कि हमने इतनी डिस्टेंस चली तो इट मीन्स मैंने इतना मीटर चला होगा या फिर इतना किलोमीटर चला होगा, ऐसा कुछ बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या यहाँ पे भी एंगल में क्या कितना एंगल हुआ क्या हुआ इस सब बारे में बात करने की क्या कोई अपने पास यूनिट है, कोई अपने पास एक पैरामीटर है? हाँ है, उसी बारे में बात करते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अगर बात कर दूं, क्या बात कर दूं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मैं बार बार लिखूंगा ऑफ, मैं लिख ही देता हूँ ना कहोगे जस्ट लगा दिया, मेजरमेंट। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, क्या बोला, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ऑफ एंगल्स। देखो इसमें बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है, क्या होता है, ऐसा क्यों लिखा हुआ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मतलब इट मींस अपने पास कुछ दो तीन तरीके होंगे एंगल मेजर करने के। हाँ ऑब्वियस बात है, क्यों नहीं है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं लिखते चला जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और अपने दिमाग में उसको बैठाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोल दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, वन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अपने को पता है ट्रायंगल क्यों लिख रहा हूँ, ट्रायंगल की बात का हो रही। वन राइट एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये तो हमने सबने देख के आए अभी तक, सब लोग देख के आए इसको। ठीक है, अब जो अब बताने जा रहा हूँ वो चीज़ मेन है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ 1 डिग्री इक्वल टू मैं 60 मिनट बता रहा हूँ, 60 मिनट, और इसको हम ऐसे 60 डैश से लिखते हैं। तो ये क्या चीज़ हुआ, क्या होता है कि कई बार जैसे यूनिट है अपने पास दे रखी है, मान लो अपने को दे रखा है किलोमीटर, कि समवन इज क्या नाम है, क्लियरिंग द डिस्टेंस ऑफ समथिंग समथिंग मीटर, किलोमीटर, मतलब मान लो कोई क्या था 4 किलोमीटर चल दिया किसी ने। ठीक है, 4 चलो कम हो गया, बोल दिया मैंने कि कम से कम 1100 समथिंग 1100 समथिंग किलोमीटर चला उसने। ठीक है, या फिर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर एकदम से कम चला होगा, मीन्स बोल दिया मैंने 1.76 या 1.5, ऐसा कुछ थोड़ा एक्यूरेट ले लेते हैं। किसी ने 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया, डन। अब अगर देखो 1 तो क्लियर है कि 1 किलोमीटर और कुछ आधा किलोमीटर टाइप पे कुछ, तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि उसको मैं क्लियर वैल्यू में रखूँ। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ इसको मैं क्लियर रखूँ, जो 1.5 किलोमीटर पे रखा हुआ है उसको मैं एक्यूरेट कुछ मीटर में बता दूँ ताकि मेरे को समझ में आ जाए। भाई अगर अपने पास क्या लिखा है 1.5 किलोमीटर में रखा है तो अपने को पता है कि ये 1 किलोमीटर की तो बात कर रहा है, ये 0.5 किलोमीटर की भी बात कर रहा है। अब 0.5 को मैं एक्यूरेसी में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ मीटर में, तो मैं कह सकता हूँ क्या 1 किलोमीटर और 500 मीटर चला होगा वो, ऐसा कह सकता हूँ मैं। ठीक है, कि अपने पास अगर कोई ये छोटी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, किसी बड़े यूनिट में छोटी वैल्यू दे रखी है, मैं क्या करता हूँ उसको और इजी कर सकता हूँ अपने कन्वीनियंस से, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे जो ठीक लग रहा हो। तो वही मैंने बात की। देखो ये क्या हुआ कि कल को जब तुम एंगल मेजर कर रहे होगे, हम लोग प्रोडक्टर एंगल मेजर करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ डिग्रीज होती है, ये अपना ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ऐसा बना देता हूँ जरा,
ठीक है। 0 होता है, 10 होता, सॉरी 0 होता है, फिर 10 होता है, 20, 30, फिर 40, 45, ऐसे करते 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 ये ऐसे बनता चला जाता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ 90 डिग्री। तो ये जब पूरा आ गया ऐसा, जब ये पूरा हुआ तब तो 90 डिग्री हो गई। ठीक है, लेकिन क्या होगा, कई बार क्या होता है, जो छोटे छोटे एंगल होते हैं यहाँ पे, मान लो यहीं पे कहीं पे 1 डिग्री, यहाँ कहीं हुआ होगा, छोटा सा हुआ होगा 1 डिग्री, कुछ ऐसा छोटा सा हुआ होगा। तो इसको मेजर करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा है नहीं, बता नहीं सकता कि 1 डिग्री मतलब कैसे मैं एक्यूरेसी बताऊँ इसकी। तो वहाँ पे क्या किया, चीज़ों को यहाँ पे क्या किया, कन्वर्ट कर लिया गया और छोटा किया गया, कि बता दिया गया कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर हो गया। क्या कह दिया गया कि 1 डिग्री क्या हुआ, 60 मिनट हमने लेट कर लिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाता है। अब मुझे 1 डिग्री अपने 1 तो छोटा दिख रहा है, बट क्या दिख रहा है, 1 के अंदर जो पार्ट है वो 60 मिनट है, ऐसा करके 1 डिग्री में क्या 60 मिनट है। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई। तो उससे क्या होगा, हमारे कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ बता दिया मैंने। अब देखो, अब क्या हो सकता है और मुझे छोटा चाहिए होगा, तो मैं क्या कह दूंगा कि जो 1 मिनट होगा वो क्या होगा, 60 सेकेंड्स के बराबर होगा। ये सब तो पता भी है तुमको, सॉरी 60 सेकेंड्स के बराबर होगा, 60 सेकेंड। और इसको हम लोग 60 डबल डैश से डिनोट करते हैं, डिग्री को ऐसे, मिनट को ऐसे और सेकेंड्स को ऐसे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात तो समझ ऑब्वियस आ गई होगी। अब देखो थोड़ा सा और आगे अगर चले हम, कि जैसे कि जैसे छोटा क्वेश्चन लेते हैं अभी हम, तो सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। मान लो एक क्वेश्चन अपने पास, कन्वर्ट 36.465, यही लिख देता हूँ मैं एग्जांपल, इसको लिखा दो, लिखा हुआ है क्या, कन्वर्ट 36.465 डिग्री। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है वो देखने में, कन्वर्ट डिग्री इनटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड्स, ऐसा लिखा हुआ है, कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड्स। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा। तो देखो पहले क्या हो रहा है, 36.46 जो भी दे रखा अपने को वो है। ठीक है, देखो लिखते कैसे, कोशिश क्या करते हैं, जब हम बेसिक, पहले क्या हुआ, अपने को बेसिक चलना है, फिर धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन करते चले जाओगे ऑटोमेटिक क्या होगा, आइडिया लगता चला है कैसे करना है। तो पहले मैं थोड़ा सा इजी स्टेप में लिख देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको मानूँ तो 36 प्लस 0.465 दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा हुआ है। ठीक है, अभी क्या है, दोनों डिग्री में, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, तो ये मुझे क्या डिग्री में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूँ क्या, 36 एंड क्या लिख दूँ इसको, 0.465 इंटू 60। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में था, ये कैसे मिनट में कन्वर्ट हो गया, देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, ये अभी डिग्री में था, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल क्या बन गया, मिनट बन गया। ठीक है, ये तो बेसिक से चीज़ें हैं। फिर मैंने क्या कर दिया कि उसको और छोटा करता हूँ मैं, जो मल्टीप्लाई किया होगा इसका, जब मल्टीप्लिकेशन किया होगा तो कितना आ गया, 36 डिग्री एंड मल्टीप्लाई कर लो इसको 4 इंटू 6 27.9 समथिंग आ रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है 27.9, ये क्या आ गया, मिनट में आ गया, तो इतना कुछ आ गया। अब मुझे उसको और छोटा करना है, क्योंकि सेकंड में भी बात हो रही है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 36 डिग्री तो है ही अपने पास, एंड 27 मिनट हो गया। ठीक है, और क्या होगा, प्लस में 0.9 मिनट ही, अभी इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना होगा, 36 डिग्री एंड 27 मिनट प्लस 0.9 इंटू 60। अब ये भी क्या हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी मिनट में था, 60 इंटू कर सेकंड कन्वर्ट कर दिया, क्या मैंने अपना 36 डिग्री 27 मिनट और ये 954 54 सेकेंड्स, ऐसा कुछ अपना फाइनल आंसर यहाँ से निकल के चला आया। ठीक है, चाहे तो इसको ऐसे डायरेक्टली लिख दो या फिर बीच में को एंड और एंड लगा के भी लिख सकते हैं। तो ये देखो पहला क्वेश्चन है, इजी है, तो थोड़ा सा एक बार देख लो कैसे कैसे किया होगा। मैंने एक बार पूरा सा पॉज करके समझ लो, नहीं समझ में आता है तो उसको फिर से पूछने का, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अपने को टेक्स्ट बुक वगैरह क्वेश्चन वगैरह बहुत देते हैं और आगे भी काम आती है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड है या टेक्स्ट बुक तक फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी काम आता है। ओके
ठीक है ना, ये आगे भी काम है, आगे देखते हैं। अब देखो मैं अच्छा इसको रिपीट भी कर देता हूँ, क्या दिक्कत है कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो। मैंने क्वेश्चन क्या था अपने पास, एग्जाम्पल एक था, एग्जाम्पल था अपने पास क्या था कि कन्वर्ट करना किसको 36.465 डिग्री को इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड्स में, मैंने कहा 10। तो 36 डिग्री क्लियर जैसे होता नहीं क्या, अगर मैं कहीं लिखा हुआ 36.465 किलोमीटर चला, इट मींस क्या हुआ 36 किलोमीटर चला होगा एंड 0.465 क्या इतना भी क्या किलोमीटर चला होगा, अलग अलग कर दिया, वही मैंने यहाँ पे किया, अलग अलग कर दिया। बाद में इसको क्या इस वाले किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया होगा, मींस ये वाले डिग्री को मैंने क्या किया मिनट में चेंज कर दिया। जब मिनट में आ गया तब भी मुझे दिखा अजीब सा दिख रहा, फिर मैंने क्या किया, फिर ऐसे लिख के फिर क्या किया, जो मिनट के साथ जो पॉइंट में था उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना ही किया। मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूँ किलोमीटर में तो मैंने क्या किया, जो कुछ पार्ट उसका रह गया था पॉइंट के मतलब डेसिमल के इधर उधर, तो मैंने क्या किया उसको मीटर में चेंज कर लिया, आफ्टर दैट मीटर्स क्या किया मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। सेम वहाँ यहाँ पे हो रहा क्या, डिग्री से मैंने मिनट में ले गया, फिर मिनट से मैंने क्या किया सेकंड में ले चला गया, तो वो हमारा जो आंसर है तो इजी सा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो अब इसी में एक सिस्टम और आता है मेजर करने का। देखो ये जो मैंने बताया ना, ये 1 डिग्री 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये ब्रिटिश सिस्टम था। मीन्स जो अपन जो हमारा जो ब्रिटिश सिस्टम चलता था उस टाइम, तो उन्होंने ये सब चीज़ें निकाली थी, इन्वेंट की थी। तो क्या हुआ नियमित वही चीज़ें क्या हुई हमने उठा के अपने साथ में रख लिया, हम उसी पे बात कर रहे हैं और वही हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली यूज़ करते हैं। बट एक सिस्टम और था मेजर करने का जो फ्रेंच सिस्टम था, जो फ्रांस से आया हुआ था, जिसको ग्रेड कहते थे हम लोग। ठीक है, तो देखो वो जनरली क्या होता है कि अब हमारे पास यूज टू तो है नहीं, तो वो अपने को इतना दिखता नहीं, बट फिर भी अपने क्या थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर पहला अपने पास जो तुमने एंगल मेजरमेंट निकाला था वो कुछ था, ठीक है, तो वो मैंने क्या बोला इंग्लिश सिस्टम था, मतलब जो ब्रिटिश वगैरह में चलता था उस समय, वही हमने क्या किया उठा के अपने नॉर्मली उसमें हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और हम काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो गए, तो बाकी चीज़ें हम भूल गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है फ्रेंच में क्या आया था, जो ग्रेडिंग सिस्टम आया था, फ्रेंच सिस्टम क्या दो, ठीक है, क्या था ये ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेड की बात हो रही थी यहाँ पे। अब ग्रेड रूट क्या होता है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि राइट एंगल से हमने वहाँ पे किया था, यहाँ पे देखते हैं कि अगर 1 राइट एंगल वहाँ पे क्या था 90 डिग्री था, तो यहाँ क्या कह दिया इसने 100 क्या कह दिया ग्रेड कह दिया। वहाँ क्या कह रहा था कि 1 राइट एंगल कितना था 90 डिग्री था वहाँ पे डिग्री में, और यहाँ ग्रेड में जब बात होगी तो क्या आएगा कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड होगा, और इसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं 100 पावर में ऐसे जी टाइप का ऐसा कुछ। ठीक है, और अब क्या देखते हैं कि 1 ग्रेड कितना होता होगा, 1 ग्रेड इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे 100 मिनट, क्या 100 मिनट। तो इन्होंने क्या किया कि चीज़ों को क्या रखा थोड़ा सा कहते हैं ना कि राउंड ऑफ रख लिया, मीन्स 90 डिग्री थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो उन्होंने राउंड फिगर करके क्या 100 कर दिया। फिर अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 मिनट इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो चीज़ है, ये हम लोग क्या करते हैं जनरली नहीं देखते। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें यूज टू भी नहीं है, और बहुत कम बहुत रेयरली कहीं देखने में मिलता है, तो वो ग्रेड में होता है उसको हम क्या करते हैं ऑटोमेटिक डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कन्वर्जन अपने को पता है, वो भी मैं यहाँ पे बात कर दूंगा। तो ये जो सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम ग्रेडिंग वाला, ये नहीं देखने को मिलता जल्दी। ठीक है, ये कहीं नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इसको हमने क्या किया, हम इसे यूज टू नहीं हो पाए थे, तो हमने क्या डिग्री अपने को अच्छा लगा था, और डिग्री क्या हमेशा से यूज कर रहे थे इसीलिए। ओके, जैसे मान लो कोई चीज़ होती है, जैसे अभी क्या अपने यहाँ इंडिया में सब लोग क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट के इतने ज़्यादा यूज टू है, तो मतलब ऐसा नहीं फुटबॉल नहीं देखते लोग, देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाकी चीज़ें भी गेम देखते हैं, बट क्रिकेट के कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो अपने पास कैसा अजीब सा मतलब यूज टू टाइप का हो गया कि हाँ अगर मैच आ रहा है तो देखने का अपने को। फुटबॉल वगैरह क्या इतना ज़्यादा अभी इतना नहीं, थोड़ा ईस्ट में है, ईस्ट इंडिया टाइप में उधर साइड में, बट इधर नहीं है ऐसा कुछ। तो क्या होगा हम लोग यूज टू नहीं होता, आता है थोड़ा सा देख लेते हैं, बट इतना अगर कह दें कि कोई काम रोक के बैठ के देखने जाए तो बहुत कम देखते हैं लोग। बट क्रिकेट वगैरह क्या होता है कि चीज़ें सब कुछ काम छोड़ छाड़ के देखते हैं। सेम वही चीज़ें डिग्री क्या हुआ, हमने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, इतना ज़्यादा यूज हो गया उसके लिए कि हम बाकी जो सिस्टम था हम कहीं फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, ग्रेड से अगर कंपेयर किया तो ग्रेड से कंपेयर करने के बाद क्या डिग्री को मुझे क्या लगा, मुझे क्या बाकी लोग को क्या लगा कि डिग्री थोड़ा सा ईजी है, दैट्स वाई उन्होंने क्या डिग्री को मतलब
एक्सेप्ट कर लिया और इसको क्या किया ग्रेड को कि ठीक है तुम पढ़ लिया तुमको, बट हम तुमको अपने साथ में सिलेबस में नहीं रखेंगे। हाँ बट कहीं यूज आएगा तो हमको पता होना चाहिए कि कैसे ग्रेड से हम चीज़ों को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर और किसी उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब यूनिट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अब देख ही लेते हैं। बात हो ही गई है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड ग्रेड, कि हम डिग्री और ग्रेड को आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो देख ही लेते हैं। मैंने बोला ना कि अगर कहीं ग्रेड अपने को दिख भी गया ग्रेड, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं छोटी छोटी बातें लिख देता हूँ कि जैसे अपने पता है कि 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। जैसे होता है ना, वन जो राइट एंगल होता है इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री, मतलब 100 ग्रेड। पीछे देखो लिखा था मैंने, ऐसे ही बताया था। ठीक है, फिर अब यहाँ से अगर मैं 1 डिग्री बात करूंगा, ये 90 डिग्री, अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री की बात करूंगा तो 1 डिग्री कितना होगा 100/90 कर दूंगा क्या ग्रेड, मीन्स क्या हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 10/9 ग्रेड, 10/9 ग्रेड। ये एक रिलेशन निकल गया क्या, 1 डिग्री इक्वल टू 10/9 ग्रेड। मीन्स अगर कल को मुझे x डिग्री निकालना हुआ क्या कर दूंगा मैं 10/9 मल्टीप्लाई बाई x ऐसा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो ग्रेड में मिल जाएगा। ठीक है, वो क्या मिलेगा मुझे ग्रेड में मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है, अब इसी तरह से क्या कर लेंगे हम लोग, 1 ग्रेड क्या हो जाएगा, 1 ग्रेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, अब 1 ग्रेड बात होगी 3 चला गया नीचे, मतलब 9/100 9/10 हो जाएगा डिग्री। मीन्स कर लो अगर मुझे कि x ग्रेड निकालना हुआ तो क्या कर दूंगा 9/10 इंटू x डिग्री। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, इसका कन्वर्जन मैंने कर दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी में, लेफ्ट में इसी में देता हूँ, बाजू में, ज़्यादा इधर उधर नहीं करता हूँ, कि एक्सप्रेस 81 डिग्री इन ग्रेड मेजर। क्या करना है मुझे, 81 जो डिग्री है इसको क्या चेंज करना है मुझे ग्रेड में। देखो कैसे कर रहा है, ग्रेड में कैसे कर रहा है। अगर मुझे 81 डिग्री को ग्रेड करना है तो कैसे कर सकता हूँ मैं, 10/9 इंटू एक्स है ना, देखो एक्स डिग्री 81 डिग्री, एक्स मतलब 81 ग्रेड, तो कितना हो गया 9 इंटू 9 हो गया, तो क्या क्या 90 ग्रेड आ गया। मीन्स क्या हो गया 81 डिग्री इक्वल टू अपने क्या मिल गया 90 ग्रेड मिल गया। तो ये अपने को एक रिजल्ट मिल गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब सिस्टम मेजरमेंट की बात हो रही थी, डिग्री हमने क्या बोला था कि डिग्री और ग्रेड में हमने डिग्री को थोड़ा सा यूज टू बना लिया था। बट क्या हुआ कि बाद में एक सिस्टम और आया जिसको हम रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन, RADIAN, रेडियन। ठीक है, बाद में सिस्टम और आया रेडियन। तो क्या हुआ कि लोगों का वो रेडियन क्या, वो थोड़ा सा ईजी दिखने लगा। तो डिग्री क्या हुआ, लोग डिग्री छोड़ के रेडियन पे जाने लगे, फिर ग्रेड नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाया। बट क्या हुआ, वो लोग क्या किए, रेडियन से थोड़ा थोड़ा यूज टू होने लगे और रेडियन को यूज करने लगे। तो फिर क्या हो गया बाद में कि डिग्री और रेडियन दोनों साथ साथ वर्क करने लगे हैं। आज भी क्या करता है, हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं और एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं। तो जो लोअर क्लासेस हैं मीन्स 9, 10th, 8th, यहाँ पे जब एंगल की बात होती है तो डिग्री में चल रही होती है। बट जैसे ही थोड़ा सा अपर क्लास मीन्स 11th में या 12th में और आगे जाओगे, आगे चाहे जहाँ तुम पढ़ने जाओ, बीटेक या जैसा भी जो भी जो भी कर रहे हो, तो वहाँ पे जो एंगल की बात हो रही होगी, वहाँ पे एंगल की बात रेडियन में होती रहती है। ऐसा नहीं कि डिग्री की बात नहीं होगी, डिग्री की बात भी होगी, बट रेडियन को हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा वो सीखना है अपने को रेडियन वाला मेजरमेंट। ठीक है, तो रेडियन समझने के लिए देखो जो डिग्री और जो ग्रेड को समझा मैंने, वो तो राइट एंगल समझ लिया कि समथिंग कोई 90 डिग्री था, वहाँ से मैंने चीज़ों कन्वर्ट किया, तो राइट एंगल से मैंने बाकी चीज़ें समझी। जब मैंने क्या बात किया, जब मैंने डिग्री की बात की, जब मैंने ग्रेड की बात की, तो मैंने क्या कहा राइट एंगल से हमने समझ लिया मीन्स 90 डिग्री से। बट जब रेडियन की बात होगी तो मैंने एक अलग सिस्टम निकाला। ठीक है, रेडियन में क्या होता है कि सर्कुलर सिस्टम निकाल दिया मैंने, एक सर्कल की बात किया, उसमें से चीज़ों को मेजर किया। ठीक है, एक सर्कल से मैंने एंगल को मेजर करना स्टार्ट किया, तो उस पूरे सिस्टम को मैंने क्या कह दिया, सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम से मैंने रेडियन को मेजर करने की कोशिश की, मतलब एंगल को मेजर करने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ कि लिख दूँ मैं सर्कुलर सिस्टम या रेडियन, सर्कुलर सिस्टम या फिर क्या बोल दूं मैं रेडियन। ठीक है, ऐसा कुछ रेडियन।
देखो इसमें एक छोटे से मैं इसका स्टेटमेंट लिखाना चाहता हूँ, अगर मैं बोल देता हूँ तो लिख लो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि समझाना ज़्यादा अच्छा है, लिखाना में इतना कुछ दिक्कत नहीं, बट हाँ कॉपी में नोट डाउन रहेगा, लिखा रहेगा कोई नोट्स, तो तुम पढ़ लोगे तो हो सकता है चीज़ें और इजी क्लियर मतलब हो जाए, और इजी हो जाए। तो स्टेटमेंट कहता है द एंगल, पर ध्यान सुनना, लिखते रहना, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क सबको पता होता है क्या होता है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल whose length is equal to the radius, बड़े ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, the angle subtended by an arc of a circle whose length is equal to the radius of the circle at the center of the circle is called radian, is called radian. In this system the unit of measurement, in this system the unit of measurement is radian। तो वो क्या कह रहा है, एक सिंपल सा सॉरी मैं एक सर्कुलर सिस्टम बनाता हूँ, गोला बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसका कोई सेंटर है और एक कोई आर्क है, कौन सा आर्क है, ये कोई एक आर्क है, अपने को दिख रही है कोई आर्क है, ठीक है। मैंने इसके लेंथ ये जो सेंटर का जो वो था, ये रेडियस आर ले ली, मीन्स ये भी आर होगा, ये भी क्या होगा आर, आर कैसे होगा, जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, जो मैंने नोट्स लिखा है उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ कोई एंगल है, क्या है, थीटा मान लो, ऐसा कुछ अपने पास यहाँ पे सब चीज़ें गिवन है, और कुछ लेना ले लो, नेमिंग करना चाहो तो कर लो, ये ओ था, ये था, ये पी था। अब देखो ध्यान से स्टेटमेंट सुनो जो मैंने दिखाया है इस डायग्राम में, देखिए कह रहा है कि द एंगल subtended by an arc of a circle, एंगल subtended by an arc, मतलब इस आर्क ने एक एंगल बनाया होगा सर्कल के अंदर सेंटर पर, ठीक है, इतना समझो। पहली लाइन में कह रहा है कि द एंगल subtended by an arc, ठीक है, कोई एंगल है जो किसी आर्क के थ्रू बनाई गई है, सबटेंड मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, दिख रही है, whose length is equal to the radius of the circle, whose length मतलब इस आर की लेंथ क्या होगी, इस रेडियस सर्कल के रेडियस की इक्वल होगी, तभी मैंने आर लिया हुआ है। ये भी स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई एंगल बना रहा है वो आर्क, और वो आर्क की लेंथ क्या है, वो आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर ही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो जो हमने जो एंगल मेजर किया वहाँ पे, सॉरी जो एंगल वहाँ पे मैंने क्या कि सबटेंड किया उस आर्क ने, उस एंगल को रेडियन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं, ठीक है, उस एंगल क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। मींस कहना चाह रहा है कि ये जो एंगल थीटा हुआ, ये थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 रेडियन आ गया, कल को क्या आ गया 1 रेडियन, और इसको हम शो करते हैं कैसे 1 और ऊपर में सी रहता है, ऐसा कह रहा है, सिंपल सा कह रहा है कि अगर मैंने कोई आर्क है मेरे पास, उस आर्क से एक मैंने कोई सबस्टेंस, मैंने कोई एक एंगल बना रहा हूँ मैं, कहाँ सेंटर पे, ठीक है, तो जो उसकी रेडियस सर्कल की रेडियस होगी वो क्या होगी, उस आर्क के बराबर होगी। अगर ये सब चीजें अगर चल रही हैं, इफ कोई सबटेंड मतलब यहाँ पे सबटेंड कर रहा है, कोई एंगल बना रहा है कोई आर्क, उस आर्क की लेंथ क्या है, इस रेडियस के बराबर है, देन जो बना होगा ये एंगल बना होगा वो क्या होगा, वो 1 रेडियन के इक्वल होगा, किससे, 1 रेडियन। और रेडियन कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 की पावर सी लिखते हैं, सी मीन्स रेडियन को हम क्या करते हैं, वो शो करते हैं, ऐसा डिनोट करते हैं 1 की पावर सी, तो ये हुआ रेडियन का खेल, ठीक है, ये क्या हुआ, रेडियन का चीज़ें आ गई। अब मैं रेडियन को इतना गौर इसलिए मतलब उसमें चीज़ें दे रहा हूँ क्योंकि रेडियन अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू कि अभी हमको तो क्या डिग्री में चीज़ें पता है कि डिग्री में हम सब निकाल लेते हैं, लेकिन कल को मैं कह दूँगा 1 रेडियन की वैल्यू बता दो, तो 1 रेडियन की वैल्यू मुझे पता होगी तभी तो मैं आगे बात कर पाऊंगा कि 30 रेडियन क्या होता है, 40 रेडियन क्या होता है, 50 रेडियन क्या होता है। तो मुझे 1 रेडियन की वैल्यू नहीं पता होगी तो मैं आगे बात ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं सीधे बात करता हूँ किसकी, 1 रेडियन की, कि 1 रेडियन क्या होता है, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं, हाउ मच इज 1 रेडियन, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, हाउ मच इज 1 रेडियन,
हाउ मच इज 1 रेडियन। ठीक है, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is directly, सेंटर लिखते हैं, सेंटर लिख दिया मैंने, सेंटर इज डायरेक्टली, क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ठीक है। हो गया कि अपना TION, ठीक है। सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क, टू द लेंथ ऑफ द आर्क। देखो ये क्या, जो ये मैंने लिखा हुआ है एक थ्योरम टाइप का, तुम लोग पढ़ा होगा ये, आई थिंक 9th या 10th में कहीं पढ़ा होगा ये। ठीक है, सर्कल जब पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे एक थ्योरम बताई होगी कुछ ऐसा ही। क्या बताया होगा कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। मतलब जो यहाँ पे एंगल बना रहा था, वो जो यहाँ पे एंगल बना रहा था, ऐसा कुछ मान लो बना था, जो भी थीटा जो भी था, मान लो इसकी लेंथ क्या थी, L थी। ठीक है, तो ये जो आर्क इस पे लेंथ ये बना रहा था, एंगल बना रहा था इस पे, वो एंगल क्या कह रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, L के ही थी, R के ही है, ऐसा कह रहा है। ये हमने ये हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, कहाँ पे, सर्कल पढ़ रहे थे वहाँ पे 9th में, तो वहाँ पे एक थ्योरम थी ऐसी, कोई आर्क है, अगर वो आर्क क्या कर रही है, कोई एंगल बना रही है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, एंगल क्या होगा उस आर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स कि जैसे जैसे आर्क क्या होगा, कम ज्यादा होगी, मीन्स अगर L क्या हो जाएगा, L को L की मान लो यहाँ मान लो क्या है 2 है, तो एंगल ऑब्वियसली छोटा मिलेगा। एंगल क्या हुआ, लेंथ क्या हुआ, मान लो और बढ़ गई, एंगल बड़ा हो जाएगा, लेंथ और बढ़ गई, एंगल और बड़ा हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, जो एंगल होगा वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए लिखा हुआ है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ओके, थोड़ा सा और चीज देखते हैं कि देखो अब क्या हुआ होगा, यहाँ मैं थोड़ा सा राइट एंगल को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये चीज। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये मान लो C पॉइंट हो गया, अब देखो ध्यान से देना क्या होता है, शायद बेसिक सा चीज है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आया था वहाँ पे, मीन्स अगर मैं क्या हुआ, कल को थीटा की वैल्यू रखना चाहूँ मैं, तो थीटा इक्वल टू करना चाहूँ, थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, K टाइम्स ऑफ L आ जाएगा। जब हम कहीं भी क्या होता है, कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी चीज के दे रखी होती है और उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाने की कोशिश करते हैं, हटाते हैं, तो वहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, वही हमने यहाँ पे किया। अब देखो क्या होगा, अब दो चीज मान लेते हैं, मान लो ये एंगल छोटा वाला क्या था, θ1 था, और ये जो बड़ा वाला बना होगा ये क्या होगा, θ2 बना होगा। ठीक है, ये कुछ L1 था और ये पूरा आर्क जो AC थी क्या थी, कुछ L2 हो गई होगी, इसे मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या बन गया होगा, ये θ1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1, θ2 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। कॉन्स्टेंट K तो दोनों में से भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये दो चीजें अपने यहाँ से निकल के आ गई, 1 नंबर और ये 2 नंबर। मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं 1 रेडियन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना चाह रहा हूँ। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। क्यों कर सकते हैं डिवाइड, क्योंकि देखो क्या होगा कि जो रिजल्ट दे रहा है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फिर क्या होगा, θ2 क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इट मींस अगर कल को मैं रिजल्ट लिखना चाहूँ, क्या θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 हो जाएगा ये, बराबर। अब θ1 की वैल्यू क्या है अपने पास, θ1 की वैल्यू क्या AOB, तो एंगल क्या हो जाएगा AOB अपॉन θ2 कितना है, θ2 है अपने पास 90 डिग्री है, AOC पर लिख देते हैं AOC ऐसे, इक्वल टू L1 कितना है, L1 तो L1 है। अब देखो जो L2 है, अब ध्यान से देखना, L2 की बात करना चाह रहा हूँ, ये मैंने 90 डिग्री बना दिया है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो सर्कल है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्या, अगर मैंने क्या कह दिया है, ऐसा कर दिया है, ये एक पार्ट हो गया,
ऐसे ही यहाँ पे वो 4 पार्ट हो रहे हैं क्या, तो मैंने बस क्या किया, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पार्ट की। तो ये क्या सर्कमफ्रेंस का 1/4 है क्या पार्ट, सर्कमफ्रेंस का 1/4 है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर है, और इसका क्या 1/4 मीन्स 1/2 सॉरी 1/4 2 पाई आर हो जाएगा ये सर्कमफ्रेंस का, L2 की वैल्यू बराबर। AOC कितना 90 डिग्री मुझे दिख रहा है यहाँ से, AOC कितना दिख रहा है 90 डिग्री, तो मतलब क्या होगा एंगल AOB अपॉन 90 डिग्री इक्वल टू L1 अपॉन क्या है आपके पास 1/2, 2 से काट दो 2 हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर, ऐसा कुछ, ठीक है। सब चीजें नोट डाउन करते चले जाओ, सब चीजें बहुत कम आने वाली हैं। चलो इसको तो लिख ही लिया होगा, इसको आगे बढ़ा सॉरी इसको हटाता हूँ ऊपर से। देखो इसमें थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें आती हैं। क्या होगा, काफ़ी चीज़ें, ओह बहुत चीज मिस हो गई। ये जो AOB था थी 1 रेडियन था ना ये, क्योंकि क्या था ऐसा बनाया था फिर से, ये जो था ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ये जो थीटा था ये तो 1 वही था ना 1 रेडियन। तो ये थीटा में देखा, ये तो 1 रेडियन की बात हो रही थी ना आर्क, और ये 1 रेडियन की बात हो रही थी, तो ये क्या था 1 रेडियन था। 1 रेडियन अपॉन क्या हुआ 90 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ L1 अपॉन L1 की वैल्यू नहीं दे रखी है ना शायद, एक मिनट देखो जरा मैं, L1 डिस्टर्ब कर रहा है क्या, एक सेकंड जो, अच्छा R तो दे रखी है ना, रेडियस भी सॉरी रेडियस भी लेना पड़ेगा। L1 मतलब R ले लिया, रेडियस है ना, रेडियस मान लो R थी इसकी, L1 इक्वल टू R, रेडियस जो थी R थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये R अपॉन, ठीक है, और R1 नहीं R अपॉन पाई R अपॉन 2, R से R कैंसिल आउट हो गया होगा, 2 ऊपर चला गया होगा, 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया 90 ऊपर चला गया, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो 1 डिग्री यहाँ पे 1 रेडियन का आंसर कितना निकल गया 180 डिग्री अपॉन पाई, ये हमारा क्या होता है 1 डिग्री का मेजरमेंट है, आंसर है। पाई की वैल्यू अपने पता ही है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, या फिर 3.14 हम रखते हैं किसकी वैल्यू, पाई की। तो वही पाई की वैल्यू रख के हम 1 डिग्री का 1 रेडियन का आंसर निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें आ रहा होगा तो पूछ लेना, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद, कंफ्यूज हो रहा होगा शायद, लेकिन अगर ऐसा कोई डाउट है तो उसको बता देने का, इसको हम फिर से देख लेंगे, दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ खास नहीं था, कुछ चीज़ें हमने लेट की थी, अगर रेगुलर देख लोगे वीडियो को तो समझ जाओगे कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखा था, क्या चीज़ था क्या नहीं था, ओके। तो थोड़ा सा और आगे बढ़े, हाँ अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। भाई कल को क्या हमने क्या किया, डिग्री अपने को पता है ये चीज़ें क्या होती हैं, एंगल हम डिग्री में मेजर कर रहे हैं, एंगल हमने ग्रेड में फिर डिग्री और ग्रेड का रिलेशन निकाला। अब मैं कह रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, अब रेडियन और डिग्री के बीच में भी तो कुछ रिलेशन होना चाहिए, होगा, ऑब्वियस सी बात ही होगा, तो दोनों क्या है एंगल को मेजर करने के तरीके हैं, तो दोनों कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ही होगा। तो हम लिख लेते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब देखो बड़ा सही चीज है, बड़ा इजी सा है, इसको बस समझना है और हम अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमने ऊपर क्या निकाला कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या निकाला था हमने 180 डिग्री अपॉन पाई, ऐसा कुछ निकाला था। तो कल को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई रेडियन हो जाएगा क्या 180 डिग्री। अब बड़ा ध्यान से देखना हमने क्या कह दिया यहाँ पे, ठीक है, पाई क्या निकल गया 180 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब देखो दो चीजें निकल गया यहाँ से कि मैं जब सिर्फ पाई की बात करूंगा, जब मैं क्या करूंगा सिर्फ और सिर्फ पाई की बात करूंगा, अपने को पता है पाई मीन्स जब मैं सर्कल में है ना पाई आर स्क्वायर करता हूँ 2 पाई आर करता हूँ, तो वो जो पाई की बात करूंगा वहां पे मैं
उसकी वैल्यू या तो 22.7 होगी या फिर 3.14 होगी, ये तो डन है। लेकिन जैसे मैं ही एंगल की बात करने लगूंगा, जैसे मैं ही एंगल की बात करूंगा तो वहां पे पाई रेडियन की बात अगर मैं करूंगा तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज़ अपने देखना है, क्या होता है, पाई जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और कल को मैं अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको 2 से, सॉरी 2 से, तो 180/2 90 डिग्री, मीन्स क्या हुआ, पाई/2 कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। पाई/2 रेडियन क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये बात शायद पता लग गई होगी, ठीक है। इसी तरह से और आगे चले तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे कि क्या हो रहा है, तो 90 जो डिग्री हो रहा था वो 100 ग्रेड के बराबर था, और क्या था, पाई/2 रेडियन के बराबर था। ये तीनों चीजें दिख गई होंगी अब फटाफट। अब यहाँ से मैं निकलना चाहूँ तो मैं क्या निकल गया, 1 डिग्री कितना निकल जाएगा, पाई/180 निकल जाएगा। ये देखो निकल गया यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू। कैसे निकाला, 90 डिग्री इक्वल टू पाई/2 रेडियन था, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 90 से डिवाइड कर दिया तो 1 डिग्री का आंसर आ गया। 1 डिग्री कितना है, पाई/180 रेडियन के बराबर आ गया, ठीक है। और 1 रेडियन कितना निकाला था हमने, 1 रेडियन निकाला था 180/पाई, ये सॉरी ये डिग्री निकाला था ऐसा। तो ये दोनों रिलेशन क्या हो गया, डिग्री और रेडियन में हो गया। तो जब मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तब भी मैं यूज़ कर लूँगा एक उसमें, और जब रेडियन से डिग्री में करना होगा तब भी कर लेंगे, ठीक है। जब डिग्री से रेडियन में होगा तो ये वाला फॉर्मूला कर लेंगे, जब रेडियन से डिग्री में होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। दोनों को आपस में इजीली क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों का तो काम रेगुलर मिलता रहेगा अपने को, ग्रेड वाला भले ना दिखे, वो ऐसे भी नहीं दिखेगा, बट इन दोनों का काम अपने को मिलता रहेगा बार बार, ठीक है। जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, कुछ नंबर्स हैं, उन सब का क्या करना है तुम लोग को, डिग्री में है सब कुछ, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि पहला है 30 डिग्री, सेकेंड है कि अपने पास 45 डिग्री, थर्ड है 60 डिग्री, फोर्थ है 90 डिग्री, फिफ्थ है क्या है 180 डिग्री, और सिक्स का है 270 डिग्री, और एक सेवंथ भी लिख लो क्या 360 डिग्री। ऐसा क्या करना है, इसको डिग्री से डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हमारा आज का होमवर्क है और आज की क्लास जो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके। आज जो भी बेसिक सा पढ़ा है उसमें से अपने को थोड़ा सा देखते रहना है, उसको रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना एक बार क्या क्या बातें हुई हैं, और इन सब को रेडियन में कन्वर्ट करके अपने को बताना है, ठीक है। अभी बहुत सी चीज़ें अपने पास पढ़ने को, आज से 40-45 मिनट्स का बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, एंगल वगैरह। अभी ट्रिगो को स्टार्ट ही करना है अभी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, चूँकि इसके जो साइन कॉस थीटा टेन थीटा ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सब बारे में अभी हमने बात करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इसको होमवर्क कर लेना, इसको मुझे भेज देना सॉल्व करके क्वेश्चन, ओके।